जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मियाँ मोहम्मद असलम सुखेरा साहब, जो सबका ज़िला नाज़िम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस दफ़ा वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं NA 140 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। तो आए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कल जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया इलेक्शन के हवाले से कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब तो पहले तो मैं आपके चैनल के हवाले से सल्यूट पेश करता हूँ जजेस साहबान को, जिन्होंने आज खुद नोटिस लिया, क्योंकि जिस कौम के पास, जिस मुल्क के पास अपना आइन ही नहीं है, वो कौम और मुल्क शुतरे बेमहार की तरह होता है। मैं समझता हूँ कि जजेस साहबान को सल्यूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने आज खुद नोटिस लेके हमारी हिफाजत की है और मुल्क को एक सही रास्ते पर डालने की कोशिश की है। और अब जो ये फ़ैसला आ गया है, क्योंकि ये आइन के ऐन मुताबिक है, तो मेरे राय के मुताबिक अब सब अदारों को नेक नीति के साथ सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना चाहिए और मुल्क को ऐसे रास्ते पे डालना चाहिए ताकि हमारा मुल्क इस क्राइसिस से निकल सके। मियाँ साहब, फैसले के कई मतलब निकाले जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फ़ैसले के जी मतलब हमेशा उस वक्त निकाले जाते हैं जब हमारी नीयतों में फतूर होता है। मैं ये समझता हूँ कि पहले नून लीग और PDM में बाकी शामिल सारी जमातें कहती थीं कि जी इलेक्शन खान साहब अगर चाहते हैं तो KPK की असम्बली और पंजाब असम्बली तोड़ दी जाए तो हम फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं ये सारी उनकी स्टेटमेंट्स। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपनी बात पे खड़े होकर अपनी बात का पैरा अगर नहीं देते और अपनी बात की ही तकमील नहीं करते तो कल कला वो हमारी इस कौम की नुमाइंदगी के काबिल ही नहीं है। मियाँ साहब, क्या आप समझते हैं कि 90 दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे? अब ये जी इनकी बदनीति इतनी ज़्यादा है कि ये, क्योंकि आइन और कानून के ये पाबंद नहीं अपने आप को समझते, ये मावरा अपने आप को समझते हैं, और क्योंकि इन्होंने बहुत खुल के खेला है और बहुत खुल के हमारे मुल्क को लूटा है और इस कौम को बेवकूफ़ बनाया है, तो मेरा ख़्याल है ये रास्ते और भी निकालेंगे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस मुमलकत खुदादात को बचाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई रास्ता अल्लाह पाक ऐसा ज़रूर बनाएंगे कि जिसके ज़रिए ये मुल्क इस क्राइसिस से निकलेगा इंशाल्लाह। ये सब आप सबका ज़िला नाज़िम है, इस दफ़ा आप NA 140 से MNA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी कैसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से? ये अल्लाह पाक की रहमत है जी, जो NA 140 में अब जहाँ मैं लड़ने जा रहा हूँ, ये बड़ी देर से नून लीग का कला रहा है और हमारा ज़िला भी नून लीग का कला रहा है। उसी नून लीग के ख़िलाफ़ अल्लाह पाक ने मुझे बहसीयत ज़िला नाज़िम इस पूरे पंजाब में एक सीट जेलम की थी, अटक की, सॉरी, एक सीट अटक की थी और एक सीट ये वाली थी हजूर बाबा फरीद की, और मुझे उसी जहाँ से मुझे ये खैरात मिली थी मैं उसी दर का सवाली हूँ। और इंशाल्लाह मैंने 7 साल यहाँ पे लोगों की खिदमत की है, ज़िला चेयरमैनशिप से पहले जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, और जब ज़िला चेयरमैनशिप ख़त्म हो गई उसके बाद इंशाल्लाह हम जो बोया वही काटेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब तो सिर्फ़ इलेक्शन का ऐलान हो और हम बैग्स दें, और अल्लाह के फजल से ये सीट हम इमरान खान साहब को हुजूर बाबा फरीद की तरफ से ये तोहफे में मिलेगी, और ये सीट ये कास्ट होगा वोट इमरान खान को और वो वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह। जी, मेरे साथ थे मियाँ मोहम्मद असलम सुखेरा साहब, जो सबका ज़िला नाज़िम है और इस दफ़ा NA 140 से MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियाँ मोहम्मद असलम सुखेरा साहब की बातचीत आपने सुनी। उनका कहना है कि हमारी तैयारी फुल है और हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने कल आवाम के हक़ में फ़ैसला दिया। अलीस गडुड्डी, वॉइस न्यूज़, आरीवाला।